हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज उन्हीं के द्वारा रचित एक निबंध पढ़ा रही हूँ जो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत निबंध देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। यह निबंध लेखक द्वारा 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। निबंध को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य देशवासियों में आत्मनिर्भरता एवं गुणों का विकास करना था। इस निबंध में लेखक ने भारतवासियों को कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, उद्योग धंधों को विकसित करने, आलस्य रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है। उन्हें अपनी शक्तियों एवं योग्यताओं को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। देश की उन्नति के लिए ये बातें आज भी महत्व रखती हैं। इससे भारतेंदु जी की दूरदर्शिता का परिचय मिलता है कि उस समय उन्होंने ये लिखा था जो आज भी हमारे देश को ज़रूरत पड़ रही है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं भारतवर्षोन्नति पाठ को, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू होता है यहाँ से कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने इसलिए ऐसा कहा, लेखक ने भारतवासियों के आलस्य की चर्चा की है। भारत का दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार के गुण होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी लोग नेतृत्व के अभाव में अपनी उन्नति नहीं कर रहे हैं। तो भारतीयों को स्वयं की क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित किया गया है। इस निबंध में भारतेंदु भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बे से करते हुए उनके यानी भारतीयों के आलसीपन एवं निष्क्रियता को उजागर करते हैं। लेखक के अनुसार भारतीयों के पास इतनी क्षमता एवं योग्यता है कि वे देशोन्नति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने आलस्यपूर्ण स्वभाव के कारण इंजन के समान किसी व्यक्ति के नेतृत्व की राह देखते देखते ये वहीं रह जाते हैं जहां वो हैं। उन्हें लेखक ने भारतवासियों की क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्हें स्वयं ही इंजन बनने के लिए अर्थात नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीयों को विकास के मार्ग में अग्रसर रहने की भी प्रेरणा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ में दिया गया है। भारतेंदु जी ने भारतवासियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। भारतवर्ष को अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेखक ने आलसी एवं अकर्मण्य भारतीयों को उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त ख्याति का स्मरण भी कराया है, साथ ही कर्मशील बनने की प्रेरणा भी दी है। आधुनिक युग में छोटे छोटे देश में भी कर्मठता का परिचय देते हुए अपने विकास में लगे हैं, ये भी उन्होंने बताया है। ऐसे समय में भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेखक ने भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को ही उसकी उन्नति के मार्ग में बाधक माना है। विदेशी लोग अपने खाली समय का भी सदुपयोग करते हैं, वे अपने क्षण मात्र समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। लेखक के अनुसार भारतवासियों को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश की आमदनी बढ़े और यह आमदनी अपनी बुद्धि सार्थक दिशा में लगाए बिना नहीं बढ़ेगी, अर्थात अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को सार्थक दिशा में लगाना होगा जिससे कि भारत की उन्नति हो सके, आमदनी बढ़ सके और समृद्धि आ सके। भारतेंदु जी ने भारतीयों को प्रेरित करते हुए ये कहा है, उठो और जागो,
तथा जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधक है उन्हें तुम निकाल कर फेंक दो, अर्थात अपने अंदर की कमियों को समाप्त करो और इस राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे बढ़ जाओ। धर्म का भारतवर्षोन्नति में महत्वपूर्ण स्थान भी उन्होंने दर्शाया है। भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में धर्म को सबसे उन्नतियों का मूल बताते हुए कहा है कि वास्तविक धर्म में सभी रीति रिवाज किसी न किसी तर्क से परिचालित हैं। पर्व, त्यौहार, उपवास आदि के पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण तर्क अवश्य है। उसे समझना तथा उसकी मूल संवेदना के अनुसार व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। भारतेंदु जी के अनुसार जब प्रत्येक क्षेत्र में इसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा तभी सभी लोगों का समान रूप से उन्नति होगी। धर्म का अर्थ उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के समान धर्म नीति और समाज नीति को एक समान मान लिया। भारतेंदु जी कहते हैं कि इसमें कोई खराबी नहीं, खराबी तो इसमें है कि लोगों ने धर्म का अर्थ समझे बिना ही समाज द्वारा बनाए गए धर्म को ग्रहण कर लिया है, जबकि यह सब व्यर्थ है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणों में विद्यमान है। बच्चों, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति लोगों को आगाह किया है, जिससे कि लोग अंधविश्वासी न हो, सामाजिक कुरीतियाँ उनके अंदर न आए। ये सारी चीज़ें, ये सारी बुराइयाँ हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में भारतीयों को अनेक सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में धर्म की आड़ में नाना प्रकार की कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं। नए नए नियम एवं रीति रिवाजों को अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाया गया है। जहाज का सफ़र नहीं करना, विधवा विवाह नहीं करना, बाल विवाह करना, कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि, इन सबको त्यागना समाज एवं देश के लिए आवश्यक है। ये समाज और देश के लिए हितकारी है। भारतेंदु जी ने आपसी एकता एवं भाईचारा स्थापित करने पर अधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि इसके बिना भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती है। बच्चों, अब इसके लास्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर भारतेंदु जी ने बल दिया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि जब तक आप विदेशी सामानों का उपयोग करते रहेंगे तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आपको अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आप जिन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे राष्ट्र की समृद्धि में हमें मदद मिल सके। भारतेंदु जी ने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के उपयोग की उपेक्षा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि आप विदेशी चीज़ों का उपयोग ना करें, उसकी उपेक्षा करें और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। भारतेंदु जी के अनुसार भारतीयों में ज्ञान एवं आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण भारतीय सदैव छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा तथा अपनी राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं और अपने देश की भाषा का उपयोग करना होगा। बच्चों, हमें स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना होगा, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो सके, और जब हमारी उन्नति होगी तो हमारे राष्ट्र की भी उन्नति होती चली जाएगी। हमें अपने ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी दिखाया है, अपने ही
देश की भाषा का प्रयोग करना होगा। इसी से भारतवर्ष की उन्नति हो सकेगी और हमारा राष्ट्र आगे जा सकेगा। तो बच्चों, यह था भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध, उसका सारांश। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ईच वन टीच वन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।